नमस्ते। एम-फार्म की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि ये जो एम-फार्म की एडवांस्ड डिग्री है, इसके दरवाजे के पीछे आखिर होता क्या है? मतलब असल में क्या सीखते हैं? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि एक मास्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम में आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ मुश्किल सब्जेक्ट्स की लिस्ट से कहीं ज्यादा है ना? तो आइए इस पहेली को सुलझाते हैं कि कैसे एक एम फार्म प्रोग्राम एक स्टूडेंट को एक स्पेशलिस्ट, एक एक्सपर्ट में बदल देता है। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एम-फार्म की बड़ी छलांग क्या है। फिर हम लैब के साइंस में महारत हासिल करेंगे। उसके बाद एक रास्ता चुनेंगे, एनालिसिस या क्लिनिकल। फिर देखेंगे कि वो प्रोफेशनल टूलकिट कैसे बनता है, और आखिर में डिसर्टेशन की जो बड़ी चुनौती है उसका सामना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम-फार्म की छलांग की, यानी थ्योरी से स्पेशलाइजेशन तक का सफर। बी-फार्म और एम-फार्म में आखिर बड़ा फर्क क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक और डिग्री नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है, एक लीप है। चलिए देखते हैं कैसे। एम-फार्म को असल में बी-फार्म ग्रेजुएट्स को स्पेशल एक्सपर्ट्स में बदलने के लिए ही डिजाइन किया गया है, ताकि वो इंडस्ट्री, रिसर्च और हेल्थ केयर में एडवांस्ड रोल्स के लिए तैयार हो सकें। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई जनरल फिजिशियन से ब्रेन सर्जन बन रहा हो। फार्मेसी की दुनिया में एम-फार्म बिल्कुल यही काम करता है। यह आपको सिर्फ एक ग्रेजुएट से एक स्पेशलिस्ट बना देता है, जो इंडस्ट्री के बड़े से बड़े चैलेंजेस का सामना करने के लिए एकदम तैयार हो। चलिए, अब इस प्रोग्राम के बिल्कुल कोर में, इसके दिल में उतरते हैं। ये हिस्सा एक नई भाषा सीखने जैसा है, लैब की भाषा। और जानते हैं इस भाषा के शब्द क्या हैं? वो पावरफुल मशीनें और टेक्निक्स जो दवाओं के सारे राज खोल देती हैं। क्योंकि एम-फार्म का जो कोर है ना, वो इन्हीं एडवांस्ड मशीनों को समझने और उन्हें चलाने में है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी जैसे शब्द सुनने में थोड़े डरावने लग सकते हैं, पर सच तो ये है कि ये ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये मॉलिक्यूल्स की दुनिया का एक सुपर एडवांस्ड जासूस है। ये किसी भी मिक्सचर में घुसकर हर एक कंपोनेंट को अलग अलग कर सकता है, उन्हें पहचान सकता है और ये तक बता सकता है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में है, और यही तो तय करता है कि हमारी दवाएं कितनी प्योर और सेफ हैं। अच्छा, और फिर आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये साइंस का वो कमाल का हिस्सा है जहां लाइट का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल से एक तरह से बात की जाती है। सोचिए, जैसे हर मॉलिक्यूल का एक यूनिक फिंगरप्रिंट लिया जा रहा हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी बस यही करने में मदद करती है, ये पहचानने में कि कोई दवा असल में क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो अब लैब की भाषा तो सीख ली। अब वक्त है एक रास्ता चुनने का, एनालिसिस या फिर क्लिनिकल फार्मेसी। मतलब एक दवा का जासूस बनना है या एक मरीज का चैंपियन। ये वो दो मेन रास्ते हैं जिनमें से एक को चुनना होता है। देखिए, एक तरफ है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी लैब का एक्सपर्ट। इनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि हर गोली, हर दवा बिल्कुल परफेक्ट हो, उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, सब कुछ। और दूसरी तरफ है क्लिनिकल फार्मेसी, यानी मरीज का रखवाला। इनका काम यह देखना है कि सही दवा सही मरीज तक सही तरीके से पहुंचे। तो अगर एक दवा को बनाता है तो दूसरा उसे कामयाब बनाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एम-फार्म का मतलब सिर्फ बीकर्स और टेस्ट ट्यूब्स नहीं है। ये साइंस से आगे बढ़कर एक प्रोफेशनल टूलकिट बनाने के बारे में भी है। एक ऐसा टूलकिट जो आपको एक प्रोफेशनल सुपर हीरो बनाता है। इस प्रोग्राम में मिलता है एक जबरदस्त प्रोफेशनल टूलकिट। इसमें क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ शामिल है। ये वो स्किल्स हैं जो एक लैब साइंटिस्ट को एक इंडस्ट्री लीडर में बदल देती हैं। ये प्योर साइंस और उस असल दुनिया के बीच का पुल है, जहां दवाएं सच में जिंदगियां बचाती हैं। और ये सब हवा में नहीं है, इसकी एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च और बायोस्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स आपको एक साइंटिस्ट की तरह सोचना सिखाते हैं। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स रटने के बारे में नहीं है, ये नॉलेज क्रिएट करने के बारे में है। अब बात करते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स की। इसे आप दवा की दुनिया का फाइनल बॉस समझ सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है जो ये तय करता है कि नई दवाएं सेफ और इफेक्टिव हैं या नहीं, ताकि उन्हें मार्केट में लाने की मंजूरी मिल सके। सीधे शब्दों में कहें तो यही वो रास्ता है जिससे एक लाइफ सेविंग दवा लैब से निकलकर उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब बारी आती है सबसे बड़ी आखिरी चुनौती की,
वो पल जब सीखी हुई हर चीज को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिसर्टेशन की, यानी शोध प्रबंध की। अब देखिए, डिसर्टेशन सुनने में एक पहाड़ जैसा लग सकता है, पर असल में ये एक स्टेप बाय स्टेप सफर है। आप एक रिसर्च प्रपोजल से शुरू करते हैं, मतलब एक आइडिया से। फिर आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यानी अब तक क्या क्या काम हो चुका है वो देखते हैं। फिर आता है डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, मतलब असली एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद आप डिसर्टेशन लिखते हैं और आखिर में एक्सपर्ट्स के सामने उसे डिफेंड करते हैं। और यही है जीत का पल। तो ये सिर्फ एक और स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है। जैसा कि कोर्स का लर्निंग आउटकम खुद कहता है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको एक केपेबल रिसर्चर बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ये वो मौका है जहां आप सच में अपनी काबिलियत साबित करते हैं। और सच में यही वो पल है, वो पल जब आप सिर्फ साइंस के एक स्टूडेंट नहीं रहते, बल्कि आप साइंटिफिक नॉलेज में कंट्रीब्यूट करने वाले बन जाते हैं। आप खुद साइंस का हिस्सा बन जाते हैं। तो इतनी सारी स्किल्स, इतनी नॉलेज, इस सब के साथ सवाल यही उठता है कि सबसे पहले कौन सी बड़ी फार्मास्यूटिकल चैलेंज का सामना करना चाहेंगे? सोचिए, दुनिया इंतजार कर रही है।